हाय एवरीवन। स्वागत है ब्लड रिलेशन की वन शॉट वीडियो में, जिसमें आज हम करेंगे ब्लड रिलेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो, कोई टीचिंग एग्जाम है उसके स्टूडेंट हो, या फिर आप डिफेंस के यानी कि एफकेट के एस्पिरेंट हो, ये हर एग्जाम में काम आएगी एक्सेप्ट बैंकिंग। बैंकिंग वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि प्री तो मान लो आप कर लोगे ठीक है इस वीडियो से, लेकिन मेंस नहीं होगा इस एक वीडियो से बैंकिंग वालों के लिए। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल एस्पिरेंट हो, मेंस में ये वीडियो इनफ है। ठीक है, प्री के लिए भी एंड मेंस के लिए, दोनों के लिए इनफ है। एंड जितने भी टीचिंग वाले हैं उनके लिए भी इनफ है। अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, एंड ऐसा समझ में आएगा, फिर आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कितने भी फंस जाओ बट आप कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी मेरे को पता है, तो लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखो, ब्लड रिलेशन या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है, इतना हमको पता है। तो मेल के लिए या तो हम करेंगे यूज ट्रायंगल, या फिर हम करेंगे क्या, स्क्वायर। ठीक है, मेल के लिए ये करेंगे। एंड जो हमारी फीमेल होती है उनके लिए हम करेंगे सर्कल यूज। ठीक है, तो ये मेल के लिए यूज करेंगे, ध्यान रखना, और ये करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। दूसरा एक रिलेशन होता है क्या, भाई बहन का, या फिर बहन बहन का, जो भी सिबलिंग्स का जो रिलेशन होता है वो हम कैसे करेंगे। तो अगर दोनों बहन आ जाए, ठीक है, तो ऐसे करेंगे। दोनों, अगर एक बहन है एक भाई है, ऐसे। ठीक है, यानी कि ये सेम जनरेशन की है, इनके बीच में ऐसे मत कर देना, वो गलत होगा। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं आएगा, सीधा लिखना है आप लोगों को। ये सिबलिंग्स या फिर कजन का रिलेशन डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक है, तो ये हस्बैंड हो गया, इसके बीच में एक ऐसे साइन देना है, ऐसे। ठीक है, इससे पता चलेगा कि ये हस्बैंड वाइफ है, और ये ऐसे। ये रिलेशनशिप हमें पता चलेगा कि पति पत्नी है। इस रिलेशन से हमें पता चलेगा सिबलिंग्स है या फिर कजन है। एंड ये क्या है, ये डिनोशन है, यानी कि इससे हम डिनोट करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है। कुछ क्वेश्चंस में जो जेंडर होता है वो डिफाइन नहीं होगा, वहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम जो भी है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, ताकि आप लोग फंसो ना क्वेश्चन में। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे प्लस और माइनस भी यूज करते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मैं बेसिक जनरली ट्रायंगल और जो स्क्वायर है, सॉरी सर्कल है, उसका यूज करता हूँ डिनोशन के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जो एक्स है वो सिस्टर है वाई की, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई। ठीक है, तो यानी कि फीमेल के लिए मैंने बताया था क्या था, सर्कल था। ठीक है, सिबलिंग्स है ये, तो ऐसे करेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा। जेड जो है फादर है ए का, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं पता है कहाँ पे कितनी है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि थोड़ा छोटा छोटा लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जो एक्स है हमारी वो सिस्टर है वाई का। ठीक है, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जेड है फादर ऑफ ए है, यानी कि हम, ये ट्रायंगल आ गया, या फिर आप स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, हमको बताना है कि ये मेल है ए का। ठीक है, अभी ए का जेंडर फिक्स नहीं है। और जो वो वाई है वो सन है ए का, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ लिखेंगे, कहीं पे लिख लो, जो वाई है वो सन है ए का। और ये वाला जो रिलेशन है यहाँ से हम उठा के यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। हमें बताया है, पूछा है कि हाउ जेड रिलेटेड टू एक्स, जो ये जेड है ये एक्स से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो, ये लड़की है, ये मेल है, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो मान के चलो ये तुम हो, ये तुम्हारी बहन है। ठीक है, ऊपर तुम्हारी मम्मी है, फिर तुम्हारे पापा है, कुछ भी लगा ले, और उनके ऊपर तुम्हारे दादा या फिर तुम्हारे नाना आएंगे, क्योंकि मेल है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, क्या ग्रेट ग्रैंडफादर जाएंगे, नहीं, ये तो उससे भी ऊपर वाले हो गए। ठीक है, जेड का रिलेशन बताना है हमें, एक्स का नहीं बताना है, ये भी नहीं होगा, फादर भी नहीं होंगे, क्या होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। एक ही हमारा ऑप्शन है ग्रैंड फादर। ठीक है, समझ में आया होगा। हमें अच्छे से जो जेंडर बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलना है, जहाँ पे स्पेसिफिक नहीं होगा वहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, डी इज मैरिड टू एफ। ठीक है, तो डी जो है वो किससे, किसकी शादी हो रखी है, डी की एफ से हो रखी है। तो देखो, मैंने ये वाला जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है, ये मैंने यूज कर लिया ना, है ना। तो ऐसे हमको डिनोशन के लिए यूज करना पड़ेगा कि ये दोनों पति पत्नी है। अभी हमें पता नहीं कि कौन सा हस्बैंड है कौन सी वाइफ है। फिर बताया है बी इज वाइफ ऑफ क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड में कि बी जो है वो वाइफ है क्यू की, यानी कि क्यू हस्बैंड होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ठीक है, तो जी इज ग्रैंड डॉटर, यानी कि ए है, इसके यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, उसके बाद ही जी थर्ड जनरेशन में आएगी।
एफ जो है मदर ऑफ क्यू है, ठीक है। तो एफ मदर है तो ये क्या होंगे, फादर होंगे, और क्यू को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, देखो ये वाला जो रिलेशन है वो यहाँ पे उठा के रख दो, क्यू हस्बैंड है किसका, बी का, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें, इतना जो डायग्राम है हमारा बन चुका है। फिर ए इज सिस्टर ऑफ डी, तो ए को हम यहाँ लगा सकते हैं, ए इज सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। और बोला है कि जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, है ना, जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, तो इन दोनों की बेटी ही हो सकती है जी, इतना हमें पता चल चुका है, ठीक है, कि जी किसकी पोती है, ए की, ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। फिर पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी। अगर हम ये वाला रिलेशन भी नहीं लेते ना, ये वाला रिलेशन हटा भी है तो भी कोई जरूरी नहीं है, बट डायग्राम के लिए, ठीक है। पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो बी क्या है, फीमेल है, ये क्यू किसका लड़का है, डी का, यानी कि हस्बैंड्स फादर, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। देखो बी का हस्बैंड कौन है, क्यू, क्यू का फादर कौन है, ये, तो हस्बैंड्स फादर यही हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो वाइफ्स मदर नहीं, ठीक है, डॉटर्स हस्बैंड नहीं, सन्स वाइफ नो। अगर ये पूछता कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, तो हम सन्स वाइफ कर देते, लेकिन पूछा कि डी बी से कैसे रिलेटेड है, तो हस्बैंड के फादर, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई इज मदर ऑफ एल, ठीक है। तो मैंने फीमेल के लिए क्या बताया था, सर्कल बताया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई ले लेते हैं, ठीक है, ई जो है मदर है एल की, जी इज फादर ऑफ एच, और एल जो है सिस्टर ऑफ डी है, तो एल जो है डी की सिस्टर है, ठीक है। जी इज फादर ऑफ एच, हमको पता है जी जो है वो फादर है एच का, हमें नहीं पता कि ये इसका इनसे क्या रिलेशन है, तो अभी साइड में लिखना जरूरी रहेगा, ठीक है, वरना आप फंस जाओगे भाई। एच जो है सिस्टर है ई की, ठीक है, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं एच जो है सिस्टर है और जी इनका क्या है, फादर है, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है इन दोनों की, ठीक है। फिर डी जो है सन ऑफ ए है, ठीक है, ये डी है ना, और ये सन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए आएगा। इसका इसके साथ क्या रिलेशन नहीं पूछा, हमारा रिलेशन पूछा है, क्या पूछा है कि जो ए है उस नहीं, जो एच है वो ए से कैसे रिलेट करता है, तो एच क्या होगा, सिस्टर इन लॉ ही होगी, ठीक है। ये पति है, ये पत्नी है, और ये क्या होगी, पत्नी की बहन, यानी कि साली या फिर सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ दो ऑप्शन है, ठीक है, पहले तो इन दोनों को हटा दो। पहला ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ, दूसरा सिस्टर इन लॉ इन एल्डर ब्रदर्स वाइफ, ठीक है। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेल है, जो ब्रोदर हो सकता है, ये ब्रोदर इन लॉ है एच का, ए का, जो ए है वो है एच का ब्रोदर इन लॉ। यहाँ पे एल्डर्स ब्रोदर्स वाइफ कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता कि इसका कोई भाई होता, मतलब अलग है, ये नहीं हो सकता है, वो डायग्राम मेरे अभी दिमाग में आ नहीं रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे एल्डर ब्रदर्स वाइफ कह रखा है, जबकि भाई बहन वो यहीं पे हैं, यहाँ पे कोई भाई बहन का रिलेशन नहीं है, सिंपल ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था एल्डर ब्रदर्स वाइफ, एक ना एक तो परसेंट लोग करेंगे पक्का पक्का इसको, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहन भाई का जो रिलेशन है वो सिर्फ यहाँ पे दे रखा है, और बहन का रिलेशन यहाँ पे दे रखा है, बड़े भाई का रिलेशन कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए एंड सी आर सिस्टर, यानी कि दोनों बहनें हैं, ठीक है, जो ए है और सी दोनों बहनें हैं, ठीक है। मैंने के बीच में कोई भी साइन यूज नहीं किया है, सिर्फ सर्कल से मार्क किया है कि ये दोनों फीमेल हैं। ए जो है वो डॉटर ऑफ डी है, ठीक है, ठीक है, डी इज मदर ऑफ बी, तो डी मदर है, यानी कि इनका एक और भाई या फिर बहन, जो भी हमें अभी रिलेशन नहीं पता, ठीक है। ए बताना है, ए रिलेटेड टू बी, तो ए क्या होगी, इसकी बहन ही होगी, ठीक है, ए क्या होगी, बी यानी कि सिस्टर, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। अगर बी पूछता कि ए का क्या लगता है, तो एक और ऑप्शन होता ई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर होता है ईदर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, या तो होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर होता है ईदर ब्रदर और सिस्टर, ये हमको पता रहता है। बोला गया है कि जो आर है वो सन है क्यू का, ठीक है, तो जो आर है वो क्या है, क्यू का बेटा है, यानी कि मेल है, ठीक है। एम जो है ब्रदर ऑफ बी है, जो कि डॉटर है क्यू की, यानी कि बी। ये जो हु है ये बी के लिए यूज हुआ है, जो ज़्यादा क्लोज होता है वो, ठीक है। तो बी जो है वो उसकी बेटी है क्यू की, और एम इसका भाई है, या फिर या तो यहाँ पे ले लो, कहीं पे ले लो, ठीक है।
एंड मदर ऑफ पी कौन है? एम इज ब्रदर ऑफ बी हु इज डॉटर ऑफ क्यू एंड मदर ऑफ पी, तो ये मदर है पी की। ठीक है, पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू आर, तो एम क्या होगा? ये तो ब्रदर ही होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी तक हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चंस आ रहे थे, बट अभी क्या होगा, सिंबल्स में कोडिंग दे देंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जो डॉलर है उसको बोल देंगे कि ए जो है वो बी की वाइफ है। ठीक है, यानी कि डॉलर का मतलब होगा वाइफ। ठीक है, या फिर हैशटैग को बोल देंगे कि ब्रदर है। एट द रेट जो होता है उसको बोल देंगे कि फादर है, या फिर जो स्टार होता है उसको बोल देंगे कि मदर है। तो ऐसे ये कोडिंग होती है, कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। एंड ये आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस में आते हैं, बैंकिंग में भी आते हैं। ठीक है, और एफ टेट जो हमारा हो गया, एसएससी जितने भी एग्जाम्स है उसमें आते हैं, फिर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। जो नॉर्मल लैंग्वेज वाली जो थी वो हमने पूरी कर ली है, उसके बाद आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी है, एंड बस इतना ही होता है नॉर्मल वाली में। ठीक है, अब हम कोडेड ब्लड रिलेशन करेंगे, इसमें होती है मिस्टेक्स। ठीक है, कि कई बार जो डॉलर वाला जो होता है उसको स्टार समझ के हम गलत मार्क कर देते हैं, बट आज के बाद नहीं होगी दिक्कत। पहला क्वेश्चन है देखो कोडेड ब्लड रिलेशन का, कि जो प्लस का मतलब है वो हमें बोला है कि मदर है, माइनस का मतलब है ब्रदर, जो मल्टीप्लाई का मतलब है वो है वाइफ, एंड हैशटैग का मतलब है फादर। अब पहले एक चीज और सुन लो, ये अपोजिट भी दे देता है क्या, कि बी ए की जगह बी दे देगा और बी की जगह ए। तो जो कोडिंग होती है वो हमें बहुत ध्यान से देखनी होती है कि क्या बोला गया है। ठीक है, एंड कोडेड के बेसिस पे ही हमें ये बताना होता है। पहले तो ये रिलेशन डिकोड करना होता है पूरा डायग्राम बना के, एंड फिर जो पूछा कि डब्ल्यू पी से रिलेटेड क्यों, वो हम उसका आंसर हमें देना होता है। ठीक है, तो पहले हम जो है डायग्राम बनेंगे। तो डब्ल्यू क्रॉस वी है, क्रॉस का मतलब है कि वाइफ है। ठीक है, तो डब्ल्यू किसकी वाइफ है? वी की वाइफ है। ठीक है, वी हैशटैग टी, यानी कि वी जो है वो फादर है किसका? टी का। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या है? फादर है। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि टी माइनस आर, माइनस का मतलब है ब्रदर, यानी कि जो टी है वो ब्रदर होगा किसका? आर का। फिर आर प्लस पी, प्लस का मतलब है मदर, जो आर है वो किसकी मदर है? पी की मदर है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम आ चुका है। अब हमें पता करना है कि जो डब्ल्यू है वो पी से कैसे रिलेटेड है। तो डब्ल्यू देखो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, ये फादर है। ठीक है, उसके बाद है ये मदर है, ये सॉरी ये अंकल हुआ। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में पति पत्नी वाला रिलेशन नहीं है, ये सिबलिंग्स है। तो ये मदर है, एंड मदर की मदर, एक ही ऑप्शन है सी। एक ही ऑप्शन है कौन सा? सी, मदर्स मदर। या फिर ऐसा होता है कि ग्रैंड मदर, वो इसमें है नहीं, जो बोला गया है मदर्स मदर वही होगा। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए मैंने बोला था कि बहुत ध्यान से करना होता है। ठीक है, जो डब्ल्यू उसका क्या रिलेशन है? पी से, मदर्स मदर। ठीक है, आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बोला है कि प्लस का मतलब है सन, माइनस का मतलब है वाइफ। ठीक है, हमें ऐसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम सीधा करेंगे कि पहले इसको डिकोड करेंगे। तो क्रॉस का मतलब क्या है? ब्रदर है, यानी कि जो पी है वो क्या है? ब्रदर है क्यू का। क्यू डिवाइड का मतलब है, यानी कि जो क्यू होगी वो आर की मदर होगी। ठीक है, इतना हमें बोला गया है। फिर आर माइनस एस, माइनस का मतलब है वाइफ, यानी कि जो आर है वो वाइफ है किसकी? एस की, यानी कि एस इसका हस्बैंड होगा। और एस प्लस टी बोला गया है, एस जो है वो टी का सन होगा। ठीक है, इतना हमें पता है। आर जो है टी से कैसे रिलेटेड है? तो यह क्या होगी? ये अपने इसके बेटे की वाइफ है, यानी कि क्या होगा? सन्स वाइफ। अगर होता डॉटर इन लॉ तो डॉटर इन लॉ कर देते, बट यहाँ पे ऑप्शन है सन्स वाइफ, तो सन्स वाइफ ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर बोला है कि एफ डिवाइड बाई एल, यानी कि एफ जो है वो एल की बहन होगी। ठीक है, सर्कल आ गया एल। फिर एल क्रॉस सी, जो एल है वो भाई होगा किसका? सी का। ठीक है, सी का भाई। सी प्लस ए, सी जो है वो वाइफ होगी किसकी? ए की। ठीक है, ये और ए माइनस एस, यानी कि ए फादर है एस का। ठीक है, इतना हमें पता चल चुका है। हमें बताना है जो एफ है वो एस से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? मदर्स मदर होगा? नहीं होगा। फादर सिस्टर होगा? नहीं होगा। मदर सिस्टर है, ये इसकी मदर है एस की, और इसकी सिस्टर कौन है? एफ। यही ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें बोला है कि जो ग्रेटर का मतलब है मदर,
एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब है सिस्टर, इज इक्वल टू का साइन है मतलब फादर, ठीक है। तो m ग्रेटर देन n, यानी कि m है जो वो n की क्या है, मदर है। n इज इक्वल टू o, यानी कि n होगा फादर किसका, o का। o एक्सक्लेमेटरी यानी कि o सिस्टर है p की, p एक्सक्लेमेटरी यानी कि p सिस्टर है q की। हाउ इज m रिलेटेड टू q, तो क्या होगी, फादर फादर नहीं, ठीक है, सिस्टर भी नहीं हो सकती, मदर भी नहीं हो सकती, क्या होगा, फादर्स मदर। ये इसका फादर है और इसकी मदर कौन है, एम, तो फादर, फादर्स मदर यानी कि पापा की मम्मी, ठीक है, यानी कि दादी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इफ जेड माइनस बी, माइनस का मतलब है ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला, यानी कि जो जेड होगा वो बी की डॉटर होगी, ठीक है। तो बी, यहाँ पे जेड इसकी डॉटर मान लेते हैं, ठीक है। बी डॉलर डी, डॉलर का मतलब है फादर, तो बी फादर है किसका, डी का, और डी डॉलर जी, डी फादर है किसका, जी का, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। हाउ जेड रिलेटेड टू जी, तो जेड क्या होगी, इसकी बुआ होगी, ठीक है। तो जेड इज मदर ऑफ जी, नहीं। जेड इज सिस्टर ऑफ जी, नहीं। जेड इज फादर सिस्टर ऑफ जी, बिल्कुल, यानी कि इसके पापा की बहन बुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। फिर बोला है कि एस डिवाइड बाई क्यू, यानी कि फोर्थ वाला, क्यू इज डॉटर ऑफ हर, यानी कि जो एस होगी वो क्यू की डॉटर है, ठीक। फिर बोला है प्लस एम, प्लस का मतलब जो क्यू है वो फादर है एम का। उसके बाद है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है ब्रदर, तो ब्रदर है एम किसका, पी का। और फिर हम माइनस, यानी कि जो पी है वो वाइफ है किसकी, के की, ठीक है। ये हमको बोला गया है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के, तो देखो क्यू ये इन सब का फादर है, ठीक है। तो क्या होगा, इन इसका फादर इन लॉ ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। क्यू बोला है के से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्यू की का इससे क्या रिलेशन होगा, ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया गया है, यहां तक इसकी कोडिंग दे रखी है, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व। इफ ओ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि ओ अपने पेरेंट्स का एक ही इकलौता बच्चा है, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा, पहले हम इसको डिकोड करेंगे। तो एम हैशटैग एल, हैशटैग का मतलब क्या है, वाइफ, तो एम जो है वो वाइफ होगी किसकी, एल की, यानी कि एल होगा मेल। एल एंड एन, यानी कि एल है जो एन का भाई है, ठीक है। एन एट द रेट ओ, यानी कि एन एट द रेट ओ, एन मदर है ओ की, ठीक है। ओ डॉलर पी, यानी कि ओ सन है किसका, पी का, यानी कि ये वाइफ होगी, ये हस्बैंड होगा, ठीक है। पी प्लस आर, यानी कि जो पी है वो फादर इन लॉ है डी का, तो डी क्या होगी, यानी कि वाइफ, ओ की वाइफ हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि ओ इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो यही कोडिंग आएगी। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ठीक है, आर, ओके, पी प्लस आर, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। तो आर इज वाइफ ऑफ ओ, बिल्कुल ठीक है। एल एंड पी आर सिबलिंग्स, नहीं, ये गलत है। एन हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, गलत है। एन इज मदर ऑफ आर, एन इज मदर ऑफ आर, नहीं, मदर इन लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए, जो कि आर इज वाइफ ऑफ ओ है, वो हमारा ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइप है स्टेटमेंट बेस्ड। अब इसको थोड़ा समझाना पहले वो है, ठीक है, समझाने का काम है। तो देखो, तुम अपने किसी रिश्तेदार के घर पे गए, ठीक है, मान के चलो ये घर है, ठीक है। तुम इसके घर पे गए, मान लो ये तुम्हारे मामा का घर है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी मम्मी की फोटो दिखी, ठीक है। तुम ये हो, तुम ये हो, ठीक है। एक मिनट रुकना, ये तुम हो, ठीक है। तुम अपने मामा के घर गए, यहाँ पे तुम्हारी मम्मी की फोटो है। तो जो एग्जामिनर होगा ऐसे होगा कि यहाँ पे जो फोटो है, ठीक है, ये तुम हो, तुमने इस फोटो की तरफ देखते हुए कहा कि ये मेरे भाई के पापा की पत्नी की फोटो है, ठीक है। तो इससे आपका क्या रिलेशन है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एंड इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। एंड इनमें कंफ्यूज होते हैं मोस्टली, क्योंकि कई बार लैंग्वेज बहुत बढ़िया आ जाती है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला, तो फटाफट हिंदी में शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चंस बहुत ईजिली तरीके से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें डेली रूटीन में ऐसे ही मामा चाचा ऐसे बोलने की आदत है, तो वहाँ से क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम इंग्लिश में ही चलें, ठीक है। आगे समझ में, अब हम क्वेश्चन करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्टेटमेंट बेस्ड टाइप का। इंग्लिश पढ़ के देखो एक बार। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ ए मैन, यानी कि एक आदमी की फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए किसने कहा, मुस्कान ने कहा, ही इज दी ओनली ग्रैंडसन,
यानी कि ओनली पोता, ठीक है, ऑफ माई फादर्स ग्रैंडफादर, यानी कि मेरे पापा के दादा का इकलौता पोता है, ठीक है, हम बनाते हैं। तो हिंदी के हिसाब से चलेंगे, क्यों वो मैं बताता हूँ। देखो, मुस्कान ने कहा वह मेरे पिता, यानी कि मुस्कान ने कहा कि मेरे पिता, ठीक है, तो मुस्कान आ गई यहाँ पे, इसके पिता ये हैं, इतना हमें आ गया, ठीक है। इंग्लिश में क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडिंग से स्टार्ट होता है। देखो, ही इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई फादर्स ग्रैंडफादर, माई फादर यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे, जबकि हिंदी में यहाँ पे आ गया एकदम स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से बनाते चलेंगे। वह मेरे पिता के दादा, ठीक है, ये इसके फादर है, एक ऊपर हो गया दादा, ठीक है, पिता के दादा का इकलौता पोता है। इकलौता पोता कौन है, यही है, यानी कि मुस्कान की पापा। तो मुस्कान का तस्वीर वाले आदमी है, क्या रिश्ता है, क्या है वो उनकी बेटी है, डॉटर। इतना ही था, इसलिए मैंने कहा कि हिंदी में शिफ्ट हो जाओ, जैसे ही ये पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस आए हिंदी में शिफ्ट हो जाओ, वहां पे इजी रहता है करना, ठीक है। और इतनी मुश्किल हिंदी नहीं है कि तुम कर ही ना पाओ, ठीक है, फिर तुम गलत आ रहे हो सरकारी नौकरी में, अगर तुम्हें हिंदी इतनी मुश्किल लग रही है तो, ठीक है। यही था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटो ऑफ ए गर्ल, सुमन सेड, यानी कि किसी लड़की की फोटो और सुमन ने कहा है शी इज दी डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स फादर, ठीक है। पूछा कि जो गर्ल है, जो फोटो है, वो सुमन से कैसे रिलेट करती है, ठीक है। तो देखो, एक लड़की की तस्वीर इशारा करते हुए सुमन ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि सुमन का भाई के पिता की बेटी है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये खुद हो, या फिर ऐसे हो कि, एक मिनट, ऐसे ऐसे हो कि इसकी एक और बहन है। कंडीशन दे रखी, मान लीजिए कि यह उसकी अपनी तस्वीर नहीं है, यानी कि ये वाला पॉसिबिलिटी गई, हमारी एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ये वाली, ठीक है। इसका इससे क्या रिलेशन है, बहन होगी, यानी कि सिस्टर। इजी, बहुत इजी, ठीक है। मेरे को पता है कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस में आप लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए मैंने इतना आसान तरीके से बताया है कि हिंदी वाली उसमें शिफ्ट हो जाओ। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा कि वह उस आदमी का इकलौता बेटा है, ठीक है। मान के चलो, जो मेरे पिता के इकलौते इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जो मेरे पिता, तो पहले श्रेया के पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है, यानी कि यही, ठीक है, यही है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। देखो, जो मेरे यहां से देखो, जो मेरे पिता के इकलौते, यानी कि जो मेरे पिता के इकलौते बेटे का पिता है, यानी कि वापस आ गया, यानी कि इसके भाई के बारे में यहां तक बात हो रही है। लेकिन कंडीशन आगे पढ़ो, जो पहली कंडीशन है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है। कौन, यह है उस आदमी का इकलौता बेटा है, ठीक है। तो वह लड़का श्रेया से किस प्रकार संबंधित है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, बढ़िया क्वेश्चन है। वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे, क्या बताओ, क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आएगा, नेफ्यू। बताऊं कैसे, देखो, ये है उस आदमी का इकलौता बेटा है, जो किसका इकलौता बेटा है, इसका, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है। वह लड़का श्रेया से कैसे करेगा, नेफ्यू आएगा, इनकी क्या आएगा, भतीजा। नहीं आया अब भी समझ में, तो देखो, उस आदमी का इकलौता बेटा है, उस आदमी कौन, उसका रिलेशन, जो उस आदमी बोल रखा है उसको हमने यहाँ पे डिकोड कर लिया है, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन आया था, इसका भाई, और उस आदमी का इकलौता बेटा है, यानी कि यही है इकलौता बेटा, इसलिए ये क्या आएगा, नेफ्यू वाला रिलेशन आएगा श्रेया से, ठीक है। अब समझ में आएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि एक मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बट बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, रुको, ठीक है, फिर से बताता हूँ। इतना आ गया था और ये आ गया था। अब देखो, एक लड़के की तस्वीर है, वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो, अब हमें ये वाली जो इंफॉर्मेशन, जो सेकंड में इंफॉर्मेशन है, कौन सी, ये वाली, पहले ये वाली डिकोड करेंगे, जो मेरे पिता के इकलौते बेटे के बेटे का पिता है, ठीक है। तो उस आदमी, ये उस आदमी कौन है, ये श्रेया का भाई है, और उसका इकलौता बेटा कौन है, ये लड़का, इसका श्रेया से क्या रिश्ता है, नेफ्यू का। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था बढ़िया तरीके से, एंड कोई भी होता तो वो कंफ्यूज होता, इसमें ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हिंदी में जाओ,
अब इसमें इंग्लिश में देखना, ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज द फादर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। सन बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए हिंदी प्रीफर कर लिया करो। ठीक है, नंबर बनाने हमको, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए मैन राधिका सेड, यानी कि राधिका ने कहा कि उसके बेटे की माँ, किसके एक आदमी के, ठीक है, मान के चलो ये कोई आदमी है, उसकी माँ मेरे बेटे की बहन है। ठीक है, मेरे बेटे यानी कि राधिका को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसका बेटे की बहन है ये। ठीक है, ये आ गया है। वह व्यक्ति, ये वाला जो व्यक्ति है, राधिका से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, गलत तो नहीं बना दिया। क्या है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कि उसके बेटे की माँ, उसके बेटे की माँ, सॉरी उसके बेटे की माँ बोला है। ये आदमी है, इसका बेटा हुआ और इसकी माँ। ठीक है, ये वो आदमी है। ठीक है, राधिका के बेटे की बहन है। वह व्यक्ति यानी कि ये वाला किस प्रकार संबंधित है, क्या आएगा, सन इन लॉ यानी कि दामाद है, किसका, राधिका का। ठीक है, कंफ्यूजन होती है। उसके बेटे की माँ यानी कि ये कोई भी आदमी है, उसके, ये उसका बेटा है और उसकी माँ ये है। ठीक है, ये वाली राधिका के बेटे की बहन। ठीक है, आ गया समझ में, यही था जो भी था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, वह मेरे पिता, यानी कि नूर है, नूर के पिता की पत्नी के दामाद। पत्नी के दामाद कौन है, ये है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और बन सकती, क्या, तो देखो एक मिनट, इसको मैं है ना यहाँ पे कर देता हूं। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, नूर है, ये उसके पिता की पत्नी, फिर बोला है पत्नी के दामाद। ठीक है, पत्नी के दामाद यानी कि नूर की अगर एक और बहन हुई और उसका पति यानी कि दामाद हो गया, पत्नी है, इससे नूर का क्या रिलेशन है। अगर ये होता कि वो खुद है तो ऑप्शन में मिलता, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये क्या है, नूर की ये बहन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। वह महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, वो नूर की बहन है। ठीक है, इतना ही था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो पहले हमने देखा था ना, वो बढ़िया क्वेश्चन था। एंड ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती थी कि क्या नूर खुद ही तो नहीं। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनाना जरूरी है, मैंने हर वीडियो में बोला है। अब देखो लेवल अप प्लस, अब ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है लेवल अप के, वो मैं कराऊंगा, एक ही बहुत है वैसे तो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। एंड ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, बट करके देखना बहुत जरूरी है। ठीक है ब्लड रिलेशन का ही, एंड एकदम बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेवल अप प्लस क्यों बोला है कि इनसे भी टफ कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड एक पहले खुद करना, फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, वीडियो पॉज करना, सोल्व करना, नहीं बन रहा है तो मैं करवाऊंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना वो वाला क्वेश्चन। तो ये है वो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 11 लोग हैं। ठीक है, 11 लोग हैं, 11। ठीक है, तो हम अच्छे से करेंगे इसको सोल्व ताकि कोई गलती ना हो। तो देखो ये हमको लेटर्स वगैरह दे रखे हैं, 3 जनरेशन है। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, की इसी ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो एक ज़्यादा है मेल से, यानी कि 11 लोग हैं तो यानी कि 6 फीमेल होगी हमारी और 5 जो होंगे वो मेल होंगे। 5 जो होंगे, रुक जा यार, 5 जो होंगे वो मेल होंगे। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर जो एम है वो इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। एल जो है मैरिड है एच से। ठीक है, तो एल जो है वो मैरिड है एच से। ठीक है, के इज मदर ऑफ एच, के जो है मदर है एच की, सॉरी सर्कल आएगा। ठीक है, उसके पहले क्या कि एम इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी इसमें, क्या क्या बताता हूं रुको। पहले हम इसको है ना यहां पे कर लेते हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी यहां बनाएंगे। ठीक है, एल एच और के इसकी मम्मी है। ठीक है, बोला है एम इज ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, तो या तो एम यहां आ सकता है। ठीक है, या फिर एम आ जाएगा कि एल की कोई बहन है और उसका पति है एम, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी हम पहली वाली पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे बस। ठीक है, पहली वाली।
इतना हमको पता चल चुका है, ठीक है। फिर बोला है जे इज सिस्टर ऑफ एल, कहाँ पे, जे इज सिस्टर ऑफ एल, ठीक है। तो इसको फिर से उठाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके आओ। जे जो है वो सिस्टर है एल की, ठीक है, बट अनमैरिड है, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक है, क्यों, क्योंकि जे का कोई भी पति नहीं हो सकता है, अनमैरिड है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ठीक थी, ठीक है। बट वो पॉसिबिलिटी मैंने बना के दिखाई ताकि आप लोगों को समझ में आए, कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। उसके बाद बोला है क्या, डी इज वाइफ ऑफ एम, ठीक है। तो जो डी है वो वाइफ है एम की, ठीक। उसके बाद है डी इज वाइफ ऑफ एम एंड मदर ऑफ एफ, ठीक है, मदर ऑफ एफ यहाँ पे, हु इज कजन ऑफ एन, ये कजन है एन का, ठीक है। अब कहाँ पे आ सकता है, यही एक रास्ता है, यानी कि एल और एच का ये बेटा या बेटी जो भी है यही से कजन होगा, ठीक है। इतना हमें पता। एच इज ओनली डॉटर ऑफ जी, ठीक है। जो एच है वो डॉटर है किसकी, जी की, यानी कि जी इसका हस्बैंड होगा, क्योंकि के मदर हो चुकी, ठीक है। जी जो है वो ग्रैंडफादर है एन का, ठीक है। इतना भी हमें पता चल चुका है। आई इज वाइफ ऑफ ई, जो आई है वो वाइफ है ई की, हमें पता नहीं कहाँ पे आएंगे, तो अभी हम यहाँ पे रख लेते हैं, ई की वाइफ है, और इनके दो ही बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं इनके, मान के चलो यहाँ पे दो बच्चे हैं और एक ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, कहाँ पे, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे के और जी है ऑलरेडी। कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर, आई ई, इनके दो बच्चे कौन कौन हैं, जे और एल, ठीक है, और एल इनका बेटा है, ठीक है, क्योंकि ये वाइफ होगी तो हस्बैंड कोई बनेगा, और इनकी एक ग्रैंड डॉटर है, यानी कि ये ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। हो गया पूरा जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग था जो भी था, ठीक है, वो हमने डिकोड कर लिया है। और हमको बोला गया कि 6 फीमेल थी 5 मेल है। पहले मेल काउंट करेंगे, पहला मेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। फीमेल हमारी एक तो ये है 2, ठीक है, 3 4 5 6, यानी कि फीमेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो एफ है वो क्या है, मेल है, ठीक है। इसलिए हमको ये वाली इंफॉर्मेशन दी गई थी। हमको पूछा है हु आर द फॉलोइंग आर द चिल्ड्रन ऑफ आई, तो कौन कौन है, जे और एल, ये हमारे बच्चे हैं आई के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं दिखाना चाहता था कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक आध बार, ठीक है, एक आध बार आते हैं, बहुत रेयर चांस है। और देखो 3 जनरेशन भी कंप्लीट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन खत्म होता है। आध पौने घंटे की वीडियो बनी है, एंड इसमें मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। एंड एक जो वो क्वेश्चन था कि बेटे जो भी इकलौता वाला जो भी क्वेश्चन था वो, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के थे, इसमें फंस सकते हैं बच्चे। एंड मैंने जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को समझाने के लिए, यानी कि जो पूरा कंक्लूजन था पीछे से लेकर अब तक वो सब इसमें आ चुका है, ठीक है। तो भूलना मत, कभी भी आपको दिक्कत आए तो फिर से आके ये वाली वीडियो देख सकते हो। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कोई और वन शॉट वीडियो हो तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो, मैं वो लेके आऊँगा। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन शॉट में, ठीक है। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए अपना, चलते हैं।